Hello, Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद. So जी स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है. तो हम आज की क्लास में जो समझेंगे वही क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू है एक्सरसाइज 6.5 का. तो क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 7 समझने को मिलेगा आज की क्लास में. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट में क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे. तो समझने के लिए रेडी है, कंसंट्रेशन से ज़रूर समझिएगा ताकि समझ में आ जाए. कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि नोट भी करते जाएं हर टर्म को, हर चीज़ को, ताकि मज़ीद आगे आपको समझ में आ जाए, नेक्स्ट टाइम समझें तो. ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करें, सम कैसे फाइंड करना है. तो ये सीरीज गिवन है हमारे पास, ये 0.9 0.09 0.009 प्लस डॉट 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 टू 100 नंबर ऑफ टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है. ये सीरीज आपके सामने है. ठीक, तो अब सीरीज का सम फाइंड करना है. तो सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो फॉर्मूला को डिसाइड करने से पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर मौजूद है 0.9 मींस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज. उसके बाद r मींस कॉमन रेशियो डिसाइड करेंगे. सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 0.09 डिवाइडेड बाय 0.9. ठीक, अब पॉइंट्स में नंबर डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके पॉइंट को रिमूव करें. डिनोमिनेटर नंबर मींस पॉइंट को रिमूव करें तो मींस एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में सिंपली नंबर हो जाएगा क्या, 9. सिर्फ 9 हो गया. ठीक, अब डिनोमिनेटर में एक डिजिट पॉइंट मूव हुई तो न्यूमरेटर में भी पॉइंट सिमिलरली एक ही डिजिट मूव करेंगे. तो डिनोमिनेटर को पॉइंट मूव करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा टेबल होल नंबर चाहिए, इसीलिए तो वहां पर न्यूमरेटर हो गया 0.9. अगर डिनोमिनेटर में दो डिजिट्स पॉइंट मूव होती तो न्यूमरेटर में भी सिमिलरली दो डिजिट्स ही पॉइंट को मूव करवाते हैं. ठीक है, अब डिवाइड करेंगे. 9 का टेबल 0.9 का टेबल 9 को 1 टाइम लगेगा. पॉइंट सेम है, आई बात समझ में क्लियर है. तो 0.1 दैट इज लेस देन 1. 0.1 जो वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये है r कॉमन रेशियो इज लेस देन 1. तो उसके हिसाब से आप फार्मूला यूज इजीली कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं फार्मूला कौन सा होगा. ठीक, अब उसके बाद कितने टर्म्स के सम फाइंड करना है, 100 नंबर ऑफ टर्म्स का सम चाहिए. क्वांटिटी टर्म्स जो 100 दे रहा है. ठीक है, तो अब ये डेटा पहले डिसाइड करनी थी कि सम कैसे फाइंड करें, तो अब फॉर्मूला इजीली फाइंड यूज कर सकते हैं. तो फॉर्मूला है एज वी नो एज n is equals to a r is less than 1 तो 1 minus r power n divided by 1 minus r. ये है फॉर्मूला. ठीक, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से sum of n means 100 number of terms. Value of a that is 0.9. ठीक, ब्रैकेट में 1 minus r common ratio that is 0.1 whole power n means 100 ब्रैकेट ओवर अपान में 1 minus 0.1. आई बात समझ क्लियर यहां तक? ठीक है, आप देखिए कैसे सिंपलीफाई कर रहे हैं. 0.9 ये ब्रैकेट 1 minus 0.1 होल पावर 100. 0.1 पे पावर 100 को अगर कैलकुलेट लेट सपोज करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर आंसर जो 0.00000 तो लिखने की जरूरत नहीं, छोड़. अब 1 में 0.1 माइनस करेंगे, 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो रहेगा 0.9. क्लियर है? तो ये 0.9 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, क्योंकि 0.9 कंप्लीट फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं है तो डिवाइड कर सकते हैं. हो गया डिवाइड. तो फाइनली सम ऑफ गिवन सीरीज का जो 1 minus 0.1 होल पावर 100. तो ये है गिवन सीरीज जो हमारे पास उसका सम. आई बात समझ में क्लियर है? सिंपल था. यस, मेन चीज यही आपको r इज कॉमन रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे तो कॉमन रेशियो को देखना है कि r इज
लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, उसके हिसाब से सम फाइंड करने का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन मजीद सिंपलीफिकेशन वो वैल्यूज के हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये सिंपलीफिकेशन आपको ज़हन में तब बैठेगी जब आप समझें गौर से, पहले कंसंट्रेशन से, एंड देन प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आपको समझ आ जाएगा कब तक कहां तक इसको सिंपलीफाई करना है। सही है? सारी बात समझ में? ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट पार्ट इसका भी समझते हैं साथ साथ में क्या है। अब स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, इसको समझते हैं। सम फाइंड करना है, वही पार्ट मेथड है जो अब 7th पार्ट समझा है, मगर 7th है 8th पार्ट डिफरेंट है, वैल्यूज डिफरेंट है। कैसे वैल्यू डिफरेंट है देखिए सॉल्यूशन। अब 0.9 प्लस 0.99, तो प्रीवियस प्रॉब्लम 7th पार्ट में 0.9 देन फिर 0.09 था एंड 0.999, तो वहां पर 0.009 था, तो इसमें वैल्यू चेंज है, तो ये सॉल्व करने का तरीका फिलहाल इसका भी चेंज होगा। सीरीज को ये इस टाइप की सीरीज को सम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस हमें नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, तो अब देखिए क्या कर रहे हैं। 0.9 मींस 10 माइनस 10 में माइनस अगर हम करना चाहें 0.9 पहले समझे बाद में समझो। 0.9 है, 0.9 का मतलब ये है कि लेस देन 1 में कितना 1 लेस देन है 1 में, अगर 1 माइनस 0.1 कर दें, 1 में से 0.1 माइनस कर 0.9 मिलेगा, ठीक। एंड देन नेक्स्ट टर्म प्लस ये 0.99 है, तो 0.99 का मतलब ये आप देखें, अब यहां पर 0.99 यानी 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, तो 100 में अगर 0.1 माइनस करें तो आइए बात समझ में क्या करने जा रहा हूं। 100 में से तो देखें 100 में 0.1 माइनस करें क्या बचेगा, नहीं आंसर मिलेगा ये 0.09 नहीं मिलेगा। तो देखिए सिमिलरली 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 में क्यों माइनस करेंगे, ये नंबर जो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो 1 में माइनस करेंगे क्या 0.01, 001 क्यों लिखा। अब देखिए 0.1 सिंगल डिजिट है, पॉइंट के बाद डबल डिजिट तो 01 लिखा, एंड देन ये सिमिलरली 1 माइनस करेंगे 0.001, 3 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट देंगे। अब साइंटिफिक आपके पास रखें, माइनस करके देखें, आंसर एग्जैक्टली यही मिलेगा क्योंकि ऑल नंबर्स आर लेस देन 1 तो मींस 1 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, अब जो है नंबर ऑफ टर्म्स, ये आई बात समझ में, ऐसे कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि वहां पर जो गिवन क्वेश्चन है वहां वो क्वेश्चन सीरीज पर्टिकुलरली नहीं है, ज्योमेट्रिक या अर्थमेटिक सीरीज जो फॉर्मूला यूज करें कैसे करें वो नहीं समझ सकते, तो इसलिए कन्वर्ट किया। आप देखें सीरीज में फर्स्ट टर्म 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट रिमूव की। आप देखें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। उसके बाद ये माइनस 0.1 माइनस 0.01 माइनस 0.001 माइनस डॉट डॉट 2, ये भी n टर्म्स का। क्लियर है, क्या क्या सेपरेट कर दिया, प्लस वन एंड नेगेटिव नंबर्स वो सेपरेट कर दिए, मतलब 2 अब सीरीज बनेगी n के हिसाब से, ठीक है। सो अब देखें फर्स्ट जो सीरीज है 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, तो मींस सेम टर्म 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 चलता ही जा रहा है अप टू n टर्म्स। तो इस सीरीज का कंप्लीटली फाइनली हम कहेंगे सम जो बनेगा वो n होगा, n तो मींस को नंबर सिंपली 180 डिजिट नंबर प्लस होता जा रहा है, कितने टर्म्स हैं n टर्म्स, तो फाइनली इसका सम 1 हो गया। क्लियर है, जनरली बाय डिफॉल्ट सम दे रहे।
अब उस साइड पे ये टर्म्स है सब कंप्लीट टर्म में 1 माइनस की जो साइन है कॉमन ले रहे हैं। अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 2 एंड टर्म्स ब्रैकेट ओवर। क्लियर? जस्ट नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद सारे टर्म पॉजिटिव हो गए। ठीक, अब क्या करेंगे? तो फर्स्ट सीरीज का तो सम आ चुका है आपके पास, ठीक है। यहां पर इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1, लॉकअप करो। तो अब ये तो पहले 1 है फर्स्ट सीरीज। अब सेकंड जो है इसका सम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड जो सीरीज है उसका सम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए वो कैसे कैलकुलेट हम करते हैं सेकंड सीरीज का जो सम फाइंड करना है वो, ठीक है। तो वी फाइंड सम ऑफ 0.1 0.01 0.001 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ये है सीरीज, इसका पहले सम फाइंड करेंगे, देन वापस मूव होते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहले टर्म्स हियर a is equal to 0.1 फर्स्ट टर्म एंड देन फाइंड करेंगे r मींस कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, तब डिसाइड कर सकेंगे कि फॉर्मूला सम फाइंड करने का कौन सा यूज होगा, ठीक है। क्लियर है? सेकंड टर्म इज 0.01 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज 0.1 सिंपली। तो डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके पॉइंट को रिमूव करना है। तो पॉइंट रिमूव करना में सिंगल डिजिट मूव होगी, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 एंड तो एक डिजिट डिनोमिनेटर में पॉइंट रिमूव किया, होल नंबर में कन्वर्ट किया है, तो न्यूमरेटर में भी 1 डिजिट पॉइंट मूव करेंगे, होगा 0.1, ठीक। 0.1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर रिमेंस 0.1 0.1 दैट इज लेस देन 1, आर कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, सही है। कॉमन रेशियो की वैल्यू मिली दैट इज लेस देन 1। तो अब फार्मूला यूज कौन सा करेंगे वो डिसाइड करना आसान है फ्रॉम द आर। आरी बात समझ में क्लियर है? ठीक है, अब आइए फार्मूला यूज करेंगे। पर उस फार्मूला कौन सा यूज होगा? फार्मूला यूज करेंगे एज वी नो sum of n number of terms is equals to a r is less than 1 means 1 minus r power n divided by 1 minus r, ये होगा फार्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सम, ठीक है। तो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन में एंड देन समझते हैं कि आंसर क्या मिलेगा। सो a मींस फर्स्ट टर्म दैट इज 0.1 हमने फाइंड आउट किया 0.1 ब्रैकेट में 1 माइनस r मींस कॉमन रेशियो की वैल्यू अगेन सेम 0.1 होल पावर n नंबर ऑफ टर्म्स के सम फाइंड आउट करना है, तो n रिप्लेस बाय n सेम अपॉन में 1 माइनस r 0.1, r की वैल्यू है 0.1, ठीक। तो अब देखें यहां पर मूव होते हैं s n इज इक्वल टू 0.1 1 माइनस 0.1 पावर r ये सेम है पावर n ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 1 में माइनस करें 0.1, तो 1 में 0.1 अगर आप माइनस करेंगे तो रह जाएगा आंसर 0.9। क्लियर है? ठीक। सो अब देखें सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 0.1 इस कंप्लीट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर में 0.9 सिंगल डिजिट है, तो इसकी पॉइंट रिमूव करेंगे, सिंगल डिजिट डिनोमिनेटर की नंबर रिमूव होगी तो न्यूमरेटर के नंबर की पॉइंट भी सिंगल डिजिट ही रिमूव होगी। फ्रैक्शंस पॉइंट खत्म करने जा रहे हैं, तो पॉइंट एक डिजिट मूव मींस 1 डिवाइड बाय यहां पर सिंपलीफाई। आरी बात समझ में? पॉइंट्स वाला नंबर खत्म करने जा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर नंबर होल नंबर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो 0.9 को एक डिजिट राइट साइड पे मूव किया है, तो न्यूमरेटर में सेम एक नंबर पॉइंट्स में मौजूद है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी भी पॉइंट एक डिजिट आप मूव कर देंगे टू द राइट साइड, तो 1/9, ठीक। बाकी टर्म सेम रहेंगे 1 माइनस 0.1 होल पावर। क्लियर है? अब इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते तो छोड़ दें यहां पर, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। अब तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 में इस ब्रैकेट का सम,
अब फाइनली देखिए नाउ इक्वेशन नंबर 1 becomes, वापस इक्वेशन 1 की तरफ मूव होते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में मींस सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n minus 0.1 0.01 0.001 प्लस डॉट डॉट टू n नंबर ऑफ टर्म्स। ये इक्वेशन नंबर 1 सामने लिखी। तो सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n माइनस ये जो ब्रैकेट में टर्म्स है इसका सम फाइंड किया हमने, आपके पास ये मौजूद है 0.1 0.01, इसका सम का जो आंसर मिला है वो जस्ट इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे। तो दैट इज 1/9 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 0.1 होल पावर n ब्रैकेट ओवर। तो ये है फाइनली सम ऑफ गिवन सीरीज। क्लियर? अब देखिए पहले जो 1 + 1 + 1 अप टू n तक था, इसका जनरल बाय डिफॉल्ट जो सम हमें का सिंपली n है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज थी उसका सेपरेटली हमने सॉल्व किया, सेपरेटली उसका सम मिला जी। अब वापस इक्वेशन 1 में उस सीरीज का जो सम कैलकुलेट किया है उसकी जगह पे हमने रिप्लेस किया, ठीक। तो वही फाइनली या टोटल सम ऑफ गिवन सीरीज जो भी है उसका सम ये आपके सामने। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये डिफरेंट चेंज प्रॉब्लम था जो प्रीवियस पार्ट समझे थे उससे। तो पहले क्वेश्चन को समझना है किस टाइप का आपके पास गिवन है एंड कैसे सॉल्व करें, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप पहले गौर से समझें, कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें कैसे सॉल्व हो रहा है, एंड देन उसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वो स्टेप्स ज़हन में बैठेंगे कि इस स्टेप के बाद क्या स्टेप है, क्यों वो स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस में से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सही है स्टूडेंट्स? तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो आप प्रॉब्लम टाइम पे समझें, सीखें, कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।